अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाब सोम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबक नज़ूल वही पढ़ेंगे। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल के करीब पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक इबादत करने के लिए मक्का के करीब जबल नूर की बुलंदी पर गार हिरा में चले जाते थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से आते तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाते हुए खाने पीने की चीज़ें साथ ले जाते। एक रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में बैठे इबादत कर रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिब्रील हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर परेशान हुए। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इक़रा यानी पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। ये जवाब सुनकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर भेजा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 3 बार पढ़ने के लिए कहा और तीनों बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया कि मैं पढ़ नहीं सकता। और तीनों बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर ज़ोर से भेजा और अर्ज़ किया कि अल्लाह के नाम से पढ़िए। फिर सूरतुल अलक़ की पहली 5 आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। तर्जुमा: ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कल्म के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाईं जिनका इसको इल्म ना था। पहली वही आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े से बहुत परेशान हुए थे। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब से दिलजोई और साथ बहुत मददगार साबित हुआ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ख़ानदान के चंद लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत साथ दिया। नुज़ूल वही के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा ज़ाद भाई वरक़ा बिन नौफ़ल के पास ले गईं। वरक़ा बिन नौफ़ल बहुत ज़हीन और आसमानी किताबों के आलिम थे। इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये रूहुल क़ुद्स है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए थे और ये भी बता दिया कि कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मान लेंगे और कुछ खिलाफ और दुश्मन हो जाएंगे। वरक़ा बिन नौफ़ल ने इस मौके पर कहा, काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता कि जब ये कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत पर मजबूर कर देगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब भी किसी को रिसालत अता की है लोग उसके दुश्मन हुए हैं। अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो ज़रूर आपकी मदद करूँगा। सूरतुल अलक़ की इब्तदाई आयत के नुज़ूल के बाद सूरतुल मुदस्सिर की इब्तदाई आयत नाजिल हुई। इसके बाद वही का बाकायदा सिलसिला शुरू हो गया जो 23 बरस तक जारी रहा। बच्चों, नुज़ूल वही हमने पढ़ लिया है। अब आप इस सबक की मश्क करें। शुक्रिया।